देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी RD शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका NCERT की बुक में 7th है भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.2 में थे, और उसमें मैंने आपको बेस बताया था कि अगर आपको प्लेन के ऊपर दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस बतानी हो तो आप कैसे निकालोगे। कई बार बता लिया भाई, याद भी हो गया होगा। कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट x वाले कर्कन माइनस उसका स्क्वायर प्लस y वाले कर्कन माइनस उसका स्क्वायर भाई। और एक मैंने आपको लास्ट में जो है ना कब सर्कम सेंटर के बारे में बताया था भाई कि सर्कम सेंटर क्या होता है। क्या होता है सर्कम सेंटर? एक ऐसे ट्रेंगल का, एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है, एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो ट्रेंगल के तीनों वर्टिसेस को बाहर से टच करे। एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है भाई जो ट्रेंगल के जो तीनों वर्टिसेस है ना उनको बाहर से क्या करे? टच करे। तो उसका जो सेंटर बनेगा ना वो ट्रेंगल का सर्कम सेंटर कहलाता है। और इसमें एक खास बात क्या होती है, इसकी जो डिस्टेंस है ना तीनों वर्टेक्स से क्या होती है मेरी भाई? इक्वल होती है। और ये बात आज भी यूज होगी भाई। और ये आपके सर्कल की रेडियस होती है। कौन है? सर्कल की रेडियस, इसलिए ये क्या होगी मेरी? इक्वल होगी। और इसका नाम होता है सर्कम रेडियस। क्या नाम है भाई? सर्कम रेडियस होता है। क्वेश्चन देखो इसके ऊपर बेसिक, तुम पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा भी अपना 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर भाई। जो सर्कम सेंटर है ना उसके कोऑर्डिनेट आपने बताने हैं ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द ट्रायंगल 27 माना हुज वर्टिसेस आर, हुज वर्टिसेस आर 3,0 -1, -6, -1, -6 और एक 4, -1 और साथ में लिखा हुआ भाई फाइंड इट्स सर्कम रेडियस भाई। और आपने जो है ना सर्कम रेडियस भी बतानी है। फिर स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है। देखो आपको ये को है कोई ट्रायंगल है जिसका जो सर्कम सेंटर है ना उसके आपने क्या बताना है? कोऑर्डिनेट। अब जिसको ये ही नहीं पता हुआ कि सर्कम सेंटर क्या होता है, देखो वो तो नहीं बता पाओगे भाई। सर्कम सेंटर क्या होता है? एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को बाहर से टच करे। तो उसका जो सेंटर है ना उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ट्रायंगल का कौन होगा? सर्कम सेंटर कहला होगा। और उसमें क्या खास बात होती है भाई? वो तीनों वर्टिसेस से, वो जो आपके तीनों वर्टेक्स है ना उनसे क्या होता है मेरा भाई? इक्वल डिस्टेंस पे होता है। और आपको ट्रायंगल के जो है ना तीनों वर्टेक्स गिवन है और ये सर्कम सेंटर बताना है। तो क्या बेस काम करेगा कि जो तीनों डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो वहां से निकल जाएगा मेरा। तो वर्टिसेस कौन कौन है भाई? एक मेरा 3,0, एक कौन है भाई? -1, -6 और एक मेरा 4, इनको नाम दे लो भाई। इसको A, इसको B और इसको C। और जो सर्कम सेंटर आपने बताना है ना तो ये हमने मानना पड़ेगा। और ये हमने जो है ना P मान लिया XY। अब जो जो हमने मानना है सब कुछ लिखो भाई।
तो सॉल्यूशन, तो पेपर में लिखोगे लेट ए, कौन है मेरा ए भाई 3,0, बी -1,-6 एंड सी 4,-1 be the vertices of given triangle। जो ट्रायंगल आपको गिवन है ना उसके वर्टिसेस हमने क्या मान लिए, ए बी और सी मान लिए। उसके बाद एंड लेट पी एक्स वाई बी द circumcenter let pxy be the circumcenter of this triangle और इस ट्रायंगल का जो सर्कमसेंटर है वो हमने क्या मान लिया, p मान लिया xy। अब x और y की वैल्यू बतानी है। अब x और y मेरे दो अननोन है और दो अननोन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए और दो इक्वेशन को बनाने के लिए दो कंडीशन। अब कंडीशन कौन बता पाओगा, जिसको सर्कमसेंटर की खास बात पता होगी। अब सर्कमसेंटर में क्या खास बात होती है, सर्कमसेंटर की तीनों वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होते हैं, तो वहां से यूज कर लो। लिखोगे पेपर में सिंस वी नो डेट circumcenter is equidistant from the vertices of a triangle। ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है ना सर्कमसेंटर उनसे क्या होता है मेरा इक्वल डिस्टेंस पे, यानी डेट इज यानी पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू कौन है पी सी, यानी पी ए पी बी और पी सी इक्वल होंगी। अब यहाँ से आपके दो इक्वेशन बन जाएंगी। 3 या 4 क्लास पहले ही बता था, जब तीन चीज इक्वल हो ना तो आप कोई सी भी दो इक्वल मान सको, तो आप कोई सी भी दो मान लो। माने पहले आपने दो ये इक्वल ले ली, फिर आपकी मर्जी बच्चे ये दो इक्वल ले लो या फर्स्ट और थर्ड ले लो, तो करोगे यहाँ से तो आप दो इक्वेशन बनानी है। तो नाउ पी ए इक्वल टू पी बी। अब पी ए हमने भी आवर निकालने, क्या होगी पी ए मेरी, पी ए निकालो पी ए तो स्क्वायर रूट x -3 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर इक्वल टू पी बी निकालो भाई। तो पी बी मेरी बनेगी स्क्वायर रूट पी बी, ये ना पी बी, तो x एक माइनस पहले तो प्लस हो जाएगी, यानी x + 1 का स्क्वायर प्लस y -1 माइनस पहले तो प्लस y + 6 का होल स्क्वायर, ये बनेगी। अब रूट से रूट कैंसिल, पहले इसको पूरा सिंपलीफाई करो, देखो क्या बनेगी a - b का स्क्वायर क्या होगा a² + b² 3 का स्क्वायर 9 -2ab, तो 2 × 3 6 यानी 6x प्लस 0 लिखना लिखे बराबर बात है, तो आपका y² बनेगा इज इक्वल टू, खोलो a + b का स्क्वायर a² + b² 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो 2x आओगा प्लस a + b का स्क्वायर क्या होगा a² + b² 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab 2 × 6 12 यानी 12y बनेगा। अब जो कटा काट दो x² से x² y² से y², तो ये आपका बनेगा भाई इस साइड तो कौन बच गया 9 - 6x
इक्वल टू उस साइड भाई कौन कौन बचे हुए हैं 2x, एक प्लस में 36, एक अपने जो वर्टेक्स है वो सही है तीनों। कौन सा क्वेश्चन है 27 है ना 3, 0, -1, -6 और 4, -1 सही है भाई। अब देखो भी तो इस साइड मेरा कौन है 36 और 1 37 प्लस 2x और प्लस में कौन है 12 भाई। अब करो इनको एक साइड में, देखो क्या बनेगा, सब कुछ ले जाओ उस साइड, तो 2x प्लस में 6x कितना हो जाएगा, यानी देखो सिंपलीफाई आपको आना चाहिए 8x बनेगा, 12y है मेरा उस साइड और इक्वल टू 37 को लिया इस साइड, तो 9 माइनस में 37 तो कितना बनेगा 37 में से 9 गया 28 और अभी माइनस का 28 बनेगा भाई। बल्कि और भी कटा आपने 4 तक कटे सारे, तो 4 दूनी 8, 4 दिए 12 और 4 से 28, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। एक कंडीशन हमने यूज करी, एक इक्वेशन आ गई, अब दूसरी कर लो। अब चाहे ये इक्वल ले लो चाहे फर्स्ट और थर्ड आपकी मर्जी हो, तो अगेन बोलो कोई सी ले लो भाई। चलो मैं PB इक्वल टू PC ले लूं या फिर PA इक्वल टू PC, और जल्दी हो जाएगा क्योंकि A में एक 0 है ना, तो PA इक्वल टू PC लो, PA इक्वल टू PC। अब PA हमने भी आप निकालनी, PA कौन होगी मेरी, PA निकालो x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस में 0 का स्क्वायर, y माइनस में 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू भाई रूट PC निकालो, PC x माइनस में 4 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी y प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो भाई। अब देखो रूट से रूट मेरा कैंसिल हो गया, तो ये आपका बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर कौन होगा, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2ab यानी माइनस के 6x, ये प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू खोलो ये x स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 2ab तो माइनस के 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2y में। अब जो कटे काट दो x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर। अब इस साइड तो कौन बच गया मेरा 9 माइनस 6x और उस साइड में 16 1 17 और बाकी माइनस के 8x और प्लस के गुण 2y। अब x ले जाओ उस साइड, x और y ने नंबर ने लिया उस साइड, तो 9 माइनस में 17 माइनस के 8 इसको ले जाओ उस साइड, तो प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस का 8x और प्लस का 6 तो माइनस का 2x प्लस का 2y। अब देखो सारे 2 तक कटे हैं, यहाँ काटो ही मत, इसी को क्या नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को 4th चैप्टर में सोल्व करना सीख लिया भाई। अब देखो कैसे सोल्व करोगे, तो सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करना एक बार। इक्वेशन 1 कौन है मेरी 2x प्लस 3y इक्वल टू -7। इक्वेशन 2 कौन है माइनस का 2x प्लस का 2y इक्वल टू कौन है माइनस का 8। बोलो कैसे करोगे सोल्व, ऐड कर दो क्योंकि 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो 3 और 2 5y माइनस के 15। अब 5 से करो डिवाइड, यानी y की वैल्यू कौन होगी -15 बटे में 5 यानी -3 बनेगी। y तो कौन आ गया मेरा -3।
मिलाना एक बार, और y तो मेरा माइनस का 3 ही है भाई। अब ये जो y की वैल्यू है ना, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, x आ जाएगा। चलो फर्स्ट में रख दें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखना एक बार 2x प्लस 3 इंटू वाई, जहां पर प्लस 3 इंटू जहां पर y वहां लिखोगे माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 7 है ना भाई। देखो क्या बनेगा, तो ये होगा 2x माइनस का 9, देखो 16 को होना चाहिए इक्वल टू माइनस का 7 है भाई, माइनस का 9 ले जाओ साइड, तो प्लस का 9 और माइनस का 7, 2 से 2 कैंसल, यानी x इक्वल टू कौन होगा मेरा 1। तो आपका सर्कम सेंटर कौन होगा, तो देयरफॉर सर्कम सेंटर कौन होगा भाई, तो वो होगा मेरा देयरफॉर p इज x मेरा कौन है 1 और y मेरा कौन है भाई माइनस का 3। ये आ गया। देखो सोल्व आपको करना आना चाहिए, बाकी बेस मैंने बता दिया। और लास्ट में वो क्या कहो भाई, सर्कम रेडियस भी बताओ। अब सर्कम रेडियस कौन होती है, चाहे पी ए निकालो, पी बी या पी सी, वो मेरी सर्कम रेडियस है। अब वो तुम कर लेना। अरे पी मुझे पता लग गया, पी मेरा कौन आया है, पी मेरा आया है 1 माइनस का 3। अब ये डिस्टेंस तुम निकाल देना। चलो मैं ये निकाल के दूं डिस्टेंस में, तो क्या है, तो ये डिस्टेंस मेरी कौन होगी, तो ये डिस्टेंस यानी सर्कम रेडियस आपकी पी ए निकाल लो, पी बी या पी सी, सारी मेरी सर्कम रेडियस है ये। चलो मैं पी ए ही निकाल दूं, तो पी ए निकालो, करो 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, 0 माइनस में ये 1 माइनस पहले प्लस 0 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और 4 यानी रूट 13 बनेगी ये होगी। तो कर लेना भी इसको। तो अब इसके बाद जो है ना, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं भाई जो मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं, लगभग पहले वाले रिपीट हैं, तो फिर भी एक एक दो देखो उनमें से भी। कौन सा कर लो, सारे बराबर बात है। ये 27 था ना, 28 29 30, ये समझो 38 तक लगभग मैंने करवा रखे हैं। फिर भी इनमें से एक या दो आपको करवा दूं। 32 पढ़ना तुम एक बार, 32 में लिखा हुआ प्रूव डेट द पॉइंट्स, प्रूव डेट द पॉइंट्स मेरे भाई 0 0, एक मेरा 5,5 और एक मेरा कौन है भाई माइनस का 5,5। आर द वर्टिसेस ऑफ राइट आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट आइसोस्केल्स ट्रायंगल। यानी आप इसके दो पार्ट करोगे, दो पार्ट मतलब आपको दो चीज प्रूव करनी है कि जो 3 पॉइंट है ना, ये किसके वर्टिसेस हैं, राइट आइसोस्केल्स, यानी राइट एंगल ट्रायंगल और साथ में वो आइसोसेल्स भी है। क्या होते हैं आइसोसेल्स, आइसोसेल्स जिसकी दो साइड इक्वल हो, और राइट एंगल वही जिसका एक एंगल 90 का हो। और प्रूव करते कैसे हैं राइट एंगल, जो बड़ी साइड का स्क्वायर है ना, वो दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो राइट एंगल हो जाएगी, और दो साइड इक्वल होंगी तो आइसोस्केल्स हो जाएगी। यानी राइट एंगल आप कैसे प्रूव करोगे, जो सबसे बड़ी साइड है ना उसका स्क्वायर दो छोटी का स्क्वायर का सम के इक्वल हो, और आइसोस्केल्स दो साइड इक्वल हो। तो लिखोगे कैसे सॉल्यूशन, तो इनको नाम दोगे लेट ए 0 0 बी 5,5
एंड सी माइनस का 5,5 बी द वर्टिसेस, बी द पॉइंट लिखो भाई, बी द गिवन पॉइंट, बी द कि जो गिवन पॉइंट है ना उनको हमने ये नाम दे लिया। अब तुम ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। नाउ तुम पहले ए बी निकालो भाई। देखो ए बी मेरी क्या बनेगी, 5 माइनस में 0 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 माइनस में 0 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50 यानी रूट 50 आ गया भाई। अब बी सी निकालो, बी सी क्या होगी, बी सी करो -5 माइनस में 5 माइनस का 10 और उसका स्क्वायर 100, 5 माइनस में 5 0 और 0 का स्क्वायर 0 यानी आपकी ये बनेगी रूट 100। अब ए सी निकालोगे, ए सी देखो क्या बनेगी, -5 माइनस में 0 -5 और -5 का स्क्वायर 25, 5 माइनस में 0 5, 5 का स्क्वायर 25 यानी कौन आ गई रूट 50। अब आपको दो चीज प्रूव करनी है, एक तो आपने ए बी सी को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करोगे, तीनों में से जो बड़ी साइड है ना उसका स्क्वायर दो छोटी का स्क्वायर का सम का बराबर हो। अब सबसे बड़ी देखो ये है ना, तो इसका जो स्क्वायर है, जो BC का स्क्वायर, तो करना BC का स्क्वायर, रूट तो स्क्वायर कट गया 100, वो किसके इक्वल हो, दो छोटी का स्क्वायर का सम का। दो छोटी मेरी ये है ना, ये मेरी छोटी है बड़ी है, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का इक्वल करना, AB का स्क्वायर रूट तो स्क्वायर कट गया तो 50 करना, इस BC का स्क्वायर रूट तो स्क्वायर कट गया तो देखो 50 प्लस 50 100 आ तो गया इक्वल। जो बड़ी साइड का स्क्वायर दो छोटी का स्क्वायर के इक्वल है ना, तो देयरफॉर या तो यहां लिख दो BC का स्क्वायर इक्वल टू कौन है, AB का स्क्वायर प्लस, अरे दो बार इकट्ठी कैसे लिख दी, AC है यहाँ देखो, AC का करें हमने स्क्वायर, AC का स्क्वायर, और देखो दो साइड आपकी इक्वल भी हैं, अगर दो साइड इक्वल है तो वो आइसोस्केल्स भी होगी। एंड तो इक्वल कौन कौन सी है मेरी, AB और AC है ना, AB इक्वल टू AC, तो हेंस ABC इज ए राइट आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो ऐसी बनेगी मेरी भी। तो कुछ भी नहीं, अगर आपको बेस पता हो ना तो आपके लिए बिल्कुल आसान है भाई, अगर आपको बेस ही नहीं पता तो दिक्कत है भाई। एक और देखो लास्ट, ये बीच वाले तुम सारे कर लोगे भाई, कोई से कर लो, सारे बराबर बात है। तुमने 37 तक करने हैं और मैं तुमने 33 मोर करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा हुआ, इफ का मतलब गिवन, स्टेटमेंट में लिखता कौन है भाई, खाली समझा दूं, वो ये कोई पॉइंट है P x y, वो जो पॉइंट है ना इक्वल डिस्टेंस है इन दो पॉइंट है, एक मेरा A है 5,1 और एक मेरा कौन है भाई B है 1,5। तो P जो पॉइंट है ना, A से निकालो डिस्टेंस चाहे B से निकालो, वो इक्वल दे रखी है और आपने प्रूव करना x इक्वल टू y। एंड आपको गिवन क्या भाई, सॉल्यूशन, तो आपको गिवन है P इज equidistance, P is equidistance from the points
ए एंड बी, और आपने प्रूव करना है टू प्रूव x इक्वल टू वाई, प्रूव करना है। तो आप गिवन का सारा लोगे। अब देखो गिवन क्या है, अब पी ए डिस्टेंस और पी बी इक्वल है, पी ए इक्वल टू कौन है मेरी पी बी, और ये हमें भी आती निकालनी, हम अपने वाले निकाल लेंगे। पी ए निकालो, x माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू पी बी निकालो भाई, पी बी x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस में 5 का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई, आपने रूट से रूट कैंसिल, a माइनस बी का स्क्वायर कौन होगा a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 10x, खोलो ये y स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2ab यानी माइनस का 2y, खोलो a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x a माइनस बी का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 10y, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल। अब देखो x वाले ले जाओ इस साइड और y वाले ले जाओ उस साइड, माइनस का 10x प्लस का 2x यानी माइनस का 8x, इसको ले जाओ, माइनस का 10y प्लस का 2y यानी माइनस का 8y, माइनस 8 तो माइनस 8 कट गया यानी x इक्वल टू कौन y, और y हमने प्रूव करना था। तो आपने गिवन का ही सहारा लेकर करना है। तो चलो आज यहाँ तक करो।